स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 जिसका नाम है लाभ हानि। इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक किसान को अपना बैल 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक किसान है जो एक बैल को क्या करता है, बेचता है 2500 रुपये में, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो हमें निकालना कि उस बैल का क्रय मूल्य कितना था। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 2500 रुपया। और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 25%। तो हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, और हमें क्रय मूल्य पूछ रहा। तो क्रय मूल्य का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो अब देखिए विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है, 2500 गुणा 100 की जगह 100 लिखेंगे बट्टा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत की जगह क्या लिखना है, 25। तो कितना होगा, ऊपर में 2500 गुणा 100 लिखेंगे बट्टा नीचे क्या होगा, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125। तो देखिए दोनों 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाए तो 2, 2 और ये 5 25, तो 5 पछे 25। फिर ये देखिए 5 पछे 25 और ये 2 0। फिर 5 से कटेगा, देखिए 5 पछे 25, ये 5 एकम 5 और 0 0। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0। तो देखिए 20 गुना 100 तो कितना आएगा, 2000 रुपया। तो ये हो गया क्या, बैल का क्रय मूल्य। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 देखिए क्या है, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो व्यापारी क्या करता है, 1 किलो आलू 20 रुपये में खरीदता है और 15 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो दिया है 20 रुपये प्रति किलो, ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 20 रुपया। फिर दिया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 15 रुपया। तो देखिए क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हो रहा है, हानि। तो हानि का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है, 20 माइनस विक्रय मूल्य की जगह 15। तो 20 से 15 घटाएंगे तो 5 रुपये का क्या हो रहा है, हानि। अब हानि हो रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए हानि की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, हानि की जगह लिखेंगे 5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है, क्रय मूल्य कितना है, 20। तो देखिए ये 0 कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 पछे 10। तो कितना बचिएगा, 5 गुना 5 यानी कि 5 पछे 25% हानि हुआ। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 देखिए क्या है, एक दुकानदार 250 रुपये प्रति बोरी के दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपये अतिरिक्त व्यय होता है, तो सीमेंट को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो एक दुकानदार क्या करता है, एक बोरी 250 रुपये करके 5 बोरी वो सीमेंट खरीदता है और उसको लाने में 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कितना में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो उस 5 बोरी पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य। तो एक बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य कितना दिया है, 250 रुपया। अब कुल कितना बोरी है, 5, तो लिखेंगे 5 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य। तो उसके लिए क्या करेंगे, 250 को 5 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 5 0 0, 5 पछे 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 5 बोरी सीमेंट का दाम कितना हो गया, 1250। अब क्या है, उनको लाने में 50 रुपया खर्च करना पड़ता, तो लिखेंगे अतिरिक्त व्यय बराबर। तो अतिरिक्त क्या व्यय कितना है, 50। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य क्या होगा,
जो 5 बोरी सीमेंट का दाम है और उसको लाने में जो 50 रुपये अतिरिक्त व्यय हुआ, वो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्रय मूल्य होगा। यानी कि ये 0, 5 5 10 का 0 हाथ में रहा, 1 2 और 1 3 और ये 1, यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना है 1300 रुपया। अब इस पे उसको लाभ कितना चाहिए 25%, तो लिखते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है 25%। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया, तो अब हम लोग विक्रय मूल्य का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। ठीक है, तो देखिए अब क्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है 1300 लिखेंगे, गुणा 100 की जगह 100 लिखेंगे, जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 25 बट्टा 100। तो देखिए ये क्या है 1300 रहेगा, 1300 गुणा 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो ये 0 कटा, ये 0 कट गया, तो देखिए क्या बचा 13 और 125। तो अब हम लोग 125 को 13 से गुणा करते हैं। देखिए आप 3 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करके दोनों को जोड़ेंगे, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 13 का पहाड़ा से भी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 13 का पहाड़ा से हम लोग डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखिए 13 5 65 का 5 हाथ में रहा 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 26 27 28 29 30 31 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, फिर 13 कम 13, 13 और 3 14 15 16, तो यानी कि क्या है 1625 रुपया। ठीक है, तो इतना रुपये में वो 5 बोरी को बेचेगा तो उसको क्या है 25% का लाभ होगा। तो ये जो कुल विक्रय मूल्य है ये क्या है 5 बोरी का विक्रय मूल्य है। अब उसको बेचना क्या है 1 बोरी का हिसाब से, तो लिखेंगे 1 बोरी का विक्रय मूल्य। तो देखिए 1 बोरी का विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए कुल 5 बोरी का विक्रय मूल्य है 1625 और 5 बोरी है तो एक एक करके बेचना है, तो क्या करेंगे 1625 को 5 से हम लोग भागा कर देंगे। तो 5 कम 5, 5 तिया 15, 16 से 15 गए तो 1, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटा तो 2, 2 और 5 25, तो 5 5 25, यानी कि 1 बोरी को वो 325 रुपये करके बेचना उसको पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 आंसर हुआ, ये कुल 5 बोरी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और ये 1 बोरी का विक्रय मूल्य। ठीक है।